अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैप्स टेस्ट, जिसको हम चिल्ड्रन अडेप्टिव बिहेवियर स्केल कहते हैं और इसकी एज रेंज है 6 to 10 ईयर्स। इस वीडियो में मैं आपको इस टेस्ट की स्टेप बाय स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग करना सिखाऊंगी। Introduction. The Children Adaptive Behavior Scale is a tool to understand how children behave and manage daily tasks. It looks at their skills in areas like talking with others, solving problems, and making friends. This scale helps identify children who may need extra support, especially those with learning or developmental difficulties. अगर इसकी डोमेन्स की बात करें तो दीज आर 5 डोमेन्स इन इट। नंबर 1 लैंग्वेज डेवलपमेंट, नंबर 2 इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, नंबर 3 फैमिली रोल परफॉर्मेंस, नंबर 4 इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी एंड नंबर 5 सोशलाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपने मुझे उनके आंसर देने हैं। ओके ओके। आप कितने साल की हो? मैं 8 years old। ओके ओके शाल, ये कितनी फिंगर्स हैं? 2। ओके अच्छा शाल, मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, ठीक है? वो आपने मेरे पीछे रिपीट करना है। ओके। मैं एक बड़ी लड़की हूँ और मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। मैं एक बड़ी लड़की हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। शाल, अब मुझे आप बताओ कोई ऐसी चीज़ जो हम खा सकते हैं। बर्गर। ओके ऐसी चीज़ जो हम पी सकते हैं। वाटर। ओके ऐसी चीज़ जिस पे हम राइड कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग। ओके और ऐसी चीज़ बताओ जो राउंड हो। सर्कल। गुड। अच्छा इशाल, अब आप मुझे ना इनके कलर्स बताओ, ठीक है? ओके। अब आप मुझे बताओ ये कौन से कलर्स हैं। रेड, ओके येलो, ओके ग्रीन यस एंड ब्लू। ओके आप मुझे कोई ऐसे 3 एनिमल्स बताओ जिनकी 4 लेग्स होती हैं। कैट, डॉग एंड हॉर्स। ओके अच्छा इशाल, अब आप मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। ACED। अब आप मुझे ये राइट करके दिखाओ। ये लो, वेल, यहाँ पे राइट करो। अब आप मुझे यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख के दिखाओ। ठीक है ओके इशाल, अब आप ये पढ़ो। बॉय, डॉग, गुड, गर्ल। ये वर्ड्स लिख के दिखाओ यहाँ पे। ओके। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? 4 boys are playing football। के मीनिंग बताओ। ऑटोमोबाइल, I don't know। ट्रबल, I don't know। एलिवेटर, लिफ्ट, टैक। डेंजरस। खतरनाक। वर्ड्स रीड करो आप। ह्यूज, फ्यूचर, काइंड, क्लीन, नेवर। अब आप मुझे इनके नेम्स बताओ। प्लेट, ग्लास, फोर्क, नाइफ एंड द स्पून। अब आप मुझे बताओ कि सूप किसके साथ पीते हैं। स्पून। ओके और मीट किसके साथ कट करते हैं। नाइफ। ठीक है, हम पानी पीने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ग्लास। सर्कल कट करना आता है। यस। ओके आप ये लो पेपर, ठीक है, और ये लो सीजर। अब आप मुझे कट करके दिखाओ। ओके अब आप मुझे स्क्वायर कट करके दिखाओ। शो मी योर लेफ्ट हैंड। ओके अब आप मुझे बताओ कि हमें डॉक्टर कहाँ मिलेगा हॉस्पिटल। और हमें मीट कहाँ से मिलेगा। मीट की शॉप से। तो आपको टाइम देखना आता है। यस। ओके अब बताओ इसमें क्या टाइम है। आई डोंट नो दिस वन। ओके 10:30। ओके 1:50। हम टीथ ब्रश क्यों करते हैं। ताकि हमारे दांत साफ रहें। और फेस क्यों वॉश करते हैं। ताकि हमारे फेस पे ग्लो आए। ठीक, वीक में जो डेज हैं उनके नेम बताओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके
हम हैमर या नेल्स कहाँ से बे करते हैं? उनकी शॉप से। ओके। हम फ्रूट कहाँ से बे करते हैं? फ्रूट शॉप। ओके। इशाल, हमें जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है मेडिसिन की, वो हम कहाँ से लेकर आते हैं? मेडिकल स्टोर। बताओ कि अगर बाहर गर्मी है तो आप स्विमिंग के लिए जाओगी या कोट वियर करोगी? स्विमिंग। ओके। अब कंट्री का नेम बताओ। पाकिस्तान। ओके। करंट मंथ कौन सा चल रहा है? दिसंबर और करंट ईयर कौन सा है? 2024। अब आप मुझे बताओ, इनमें से सिस्टर कौन सी है? दिस वन। ओके। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 5। अच्छा इशाल, अब ये पेंसिल पकड़ो, इसको टेबल पे रखो, मुझे दे दो वापस। A father is a man, so a mother is a? वुमेन। A brother is a? बॉय। A sister is a? गर्ल। ओके। मुझे बताओ, रोटी किससे बनती है? आटे से। ओके। ये क्या है? ब्रूम, क्लॉक, टॉवल एंड अ टेलीफोन। अब आप मुझे अंडा बनाने के कोई 2 तरीके बताओ। ऑमलेट एंड अ बॉइल्ड एग। ओके। इशाल, अगर आपके घर में फायर लग जाए, ठीक है, सपोज करो, और आप घर में अकेली हो, कोई भी ना हो, तो आप क्या करोगी? आई विल कॉल द फायरमैन। अब आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सी पिक्चर है जिसमें हम खाना पका सकते हैं? ठीक है, और हम टीथ ब्रश कहाँ जाकर कर सकते हैं? और सोने के लिए कौन सा? ठीक है, और टीवी देखने के लिए या बात करने के लिए किसी से? ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो रूम है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? मतलब वी विल ईट आवर फूड समथिंग। इनमें से कौन सा हाउस आपको बेटर लग रहा है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इस हाउस को बेटर बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ ठीक करेंगे? विंडोज, ओके। डोर। ओके। आप स्कूल से घर आई हो, आपके घर की विंडो टूटी हुई है और आपका टीवी भी गायब है, तो आप क्या करोगी? आई विल कॉल माई पेरेंट्स एंड टेल देम। अगर आपके पास 2 डॉल्स हैं और आपकी बेस्ट फ्रेंड के पास कोई डॉल नहीं है, तो आप क्या करोगी? आई विल गिव वन टू हर। ओके। अगर आप गलती से किसी में टकरा जाओ तो क्या करोगी? आई विल से सॉरी टू देम। अगर आपको आपकी सिस्टर कैंडी देती हैं तो आप क्या कहोगी? आई विल से थैंक यू। अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर को कट लग जाता है फिंगर पे, तो आप क्या कहोगी? आई विल गिव बैंडेज टू देम। अब आप मुझे बताएं कि ये इनमें से ईच फेस जो है वो क्या इमोशन शो कर रहा है? हैप्पी, ओके। एंग्री, ओके। क्राइंग। ओके। अगर आपकी मदर आपको कैंडी देती हैं तो आप कैसा फील करोगी? हैप्पी। आप प्रिटेंड करो कि आप इस पिक्चर में हो, तो आप कौन सी वाली हो? दिस। अगर आपको रास्ते में पर्स मिलता है और उसमें कुछ पैसे हैं, तो आप क्या करोगी? मैं पहले उसको खोलूंगी, अंदर आईडी कार्ड होगा और नीचे उनका नंबर लिखा होगा। मैं कॉल करूंगी और उनसे कहूँगी कि आपका पैसा नीचे गिरा था। ओके। अगर आप स्कूल से घर वापस आती हो तो आप क्या प्रेफर करती हो कि आप अकेली खेलो या अपने दोस्तों के साथ? अपने दोस्तों के साथ। आपकी बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग टेस्ट आपसे आंसर पूछे तो आप क्या करोगी? मैं उसको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैम को लगता है कि मतलब हम चीटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसी 3 गेम्स बताओ जो आप दूसरे बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेल सको। हाइड एंड सीक, पकड़न पकड़ाई, लंदन ब्रिजेस। हम खुद से कौन सी गेम खेल सकते हैं? जंपिंग रोप, बेसबॉल और रेड रोवर। जंपिंग रोप। अपनी मामा को खुश करने के लिए आप क्या करोगी? आई विल ब्रिंग हर फ्लावर्स। ओके। अगर आपकी क्लास में कोई गेम खेली जाए तो आप पार्टिसिपेट करती हो? या। मुझे बताओ, इनमें से ज़्यादा कौन से हैं? 4, ओके। आप इनमें से ज़्यादा कौन से हैं? 8। ओके।
अब आप मुझे बताओ इनमें से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ब्रेड की या मीट की? Meat. विच वन इज़ अ फार्मर, This one. विच वन इज़ अ कुक? This one. कार को फिक्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? This one. ओके। अब आप मुझे बताओ कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कार की या बाइसाइकिल की? Car. कैंडी या वॉच? Watch. कोट या शर्ट? Coat. ड्रेस बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है? और ब्रेकफास्ट के लिए? हु मेक मोर मनी, टीचर और प्रिंसिपल? Principal. गैस स्टेशन अटेंडेंट और डॉक्टर? Doctor. अब हम इस टेस्ट की स्कोरिंग देख लेते हैं। इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वर्बली होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम कार्ड शो करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर हमारा चाइल्ड जो है वो हमें करेक्ट रिस्पॉन्स करता है तो हमने उसको 1 स्कोर देना है, और अगर हमारा चाइल्ड जो है वो हमें इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देता है तो हमने उसको 0 स्कोर देना है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और फिर उसको टोटल करना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर टोटल आ जाता है 36। लैंग्वेज डेवलपमेंट की डोमेन में हमारे पास आ जाता है स्कोर 36। ये आ जाती है हमारे पास कैप्स डाटा शीट। कैप्स डाटा शीट में जो हमारी 5 डोमेन्स हैं उनके टोटल स्कोर लिख देंगे। जैसे हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट में 36 स्कोर आया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36। इसी तरह इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में 26। ठीक है, बाकी डोमेन्स में भी हमने सारे इसी तरह स्कोर लिख देना है और बाद में उनको टोटल कर देना है। यहाँ मैंने सारे स्कोर मेंशन कर दिए हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट 36 स्कोर है तो 36 स्कोर के अकॉर्डिंग हमारे पास एज इक्विवेलेंट आई है +10। इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की हमारे पास है 26 तो उसकी हमारे पास एज इक्विवेलेंट आई है +9। और ये मैंने सारे कैसे फाइंड किए हैं तो ये मैं आपको इसके मैनुअल में बताती हूँ। लैंग्वेज डेवलपमेंट की डोमेन में हमारे पास रॉ स्कोर आ जाती है 36 और ये 10 की एज रेंज में लाई कर रही है। क्योंकि ये मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है इसलिए हम इसको एज इक्विवेलेंट में +10 मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर हम इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का देखें तो वो रॉ स्कोर है हमारे पास 26 और ये 9 की एज रेंज में लाई कर रही है। ये भी क्योंकि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है तो ये भी यहाँ पे एज इक्विवेलेंट में आ जाएगा +9। इसी तरह अगर फैमिली रोल परफॉर्मेंस की देखें तो हमारे पास रॉ स्कोर आ जाती है 30 और ये भी 9 की एज रेंज में लाई कर रही है। ये भी मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है और हमारे पास एज इक्विवेलेंट में आएगा +9। इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी की रॉ स्कोर है हमारे पास 28 और 28 हमारे पास आ रहा है 9 की एज रेंज में। क्योंकि ये एग्जैक्ट मीन पर है तो इसलिए हम इसको एज इक्विवेलेंट में 9 एज मेंशन करेंगे। अब लास्ट डोमेन देख लेते हैं जो कि है हमारे पास सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हमारे पास रॉ स्कोर है 34। 34 भी 10 की एज रेंज में लाई कर रहे हैं और ये भी मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है इसलिए हम यहाँ पे +10 एज इक्विवेलेंट में मेंशन करेंगे। इन सबको टोटल करके जो हमारे पास स्कोर आया है इसके अकॉर्डिंग हम एज फंक्शनिंग देख लेते हैं मैनुअल से। हमारे पास टोटल स्कोर आ जाता है 154। 154 क्योंकि 140.6 से अबव है और 160.7 के मिड में है तो इसलिए हमारे पास चाइल्ड की एज फंक्शनिंग आ जाती है -10।